थैंक यू। चलो आप जगह छोड़ दो। चलो जनाब थोड़ा सा गैप करें, थोड़ा सा जगह। लेकिन आखिर में आज मुल्क को और रियासत के अवाम को क़यादत की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है। अगर कोई अच्छी लीडरशिप दे सकता है, सेकुलर लीडरशिप दे सकता है, जिसमें हर खित्ते को नुमाइंदगी मिले, जो काम करने वाले लोग हैं उनको उसमें मौका मिले कि वो पार्टी को मजबूत करने में पूरी कोशिश कर सके। इस दिन पे मैं ये भी कहना जरूरी समझूंगा, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम जहां पे भी हो उनको शांति मिले और कहीं न कहीं जिस तरीके से वो देश का काम करते हुए शहीद हुए, मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज के दिन पे देनी होगी कि हम सब अपने गिले शिकवे भूल के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रोग्रामों को हमें फॉलो करना होगा। इंशाअल्लाह मैं ये इस अज़म के साथ आपके सामने इसलिए आया हूं कि इंशाअल्लाह आपको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा इस रजीम के सामने, क्योंकि थैंक यू। हमारी बहन मोहतरमा रजनी पाटिल जी, एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर और मेंबर पार्लियामेंट महाराष्ट्र से, हमारे सीनियर साथी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर तारिक हमीद करा साहब, मेरे बड़े भाई और मेरे से पहले जो पीसीसी के प्रेसिडेंट थे जनाब गुलाम मीर साहब और मेरे हमसाया भी हैं, फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे बुजुर्ग बहुत ही सीनियर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे साथी प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब और मेरे बड़े भाई फार्मर सीएलपी लीडर, फार्मर स्पीकर और फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब ताराचंद जी, हमारे और साथ साथ अपने युवा नेता फार्मर एआईसीसी प्रेसिडेंट राहुल जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वेणुगोपाल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्वागत कीजिए। दोबारा मैं कहूँगा, तालियां रुक से नहीं आ रही, सब उनका तालियों से सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन सामने और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत पुरानी जमात है,
एक सेकुलर पार्टी है और यही वो पार्टी जो जम्मू कश्मीर के खिते खिते में आपको वार्ड वार्ड में मोहल्ले मोहल्ले में आपको ये पार्टी मिलेगी। अगर कश्मीरी पार्टियां यहां कश्मीर के अंदर घूमती है, लेकिन जम्मू में, राजौरी, पुंछ में, चिनाब वैली में उन पार्टियों का वजूद नहीं है। अगर जम्मू की पार्टियां, कम्युनल पार्टियां जम्मू में घूमती तो 60-70% जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उनमें उनका वजूद नहीं है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस है, उसका वर्कर, उसका मेंबर, उसके चाहने वाले हर जगह स्टेट में हर जगह आपको मिलेंगे। ये कांग्रेस की खूबी है। देखो जिस तरीके से एक गुलदस्ता है स्टेट जिसमें लद्दाख भी हमारा हिस्सा, इसको बीजेपी ने जिस तरीके से इस स्टेट को, इसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी, इस स्टेट को 2 हिस्से किए और जो स्टेट पे बीजेपी ने जो ऐसा षड्यंत्र रचाया हमारे लोगों के साथ कि हमें यूटी बना दिया। बहुत ही अफसोस से मैं ये कह रहा हूंगा कि हमारी स्टेट से भी 10-20 स्टेटें छोटी है, लेकिन वो स्टेट है और हमारी स्टेट को यूटी बनाया। ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जो हमारी नौकरियों का इस वक्त जो हम लड़ रहे हैं कि बाहर वाले को यहां नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बाहर वाले को यहां जमीन नहीं मिलनी चाहिए, हमारी यूटी का स्टेट बनना चाहिए, और जो इस वक्त बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर, आज अगर किसी भी गांव में, आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, सैकड़ों की तादाद में लोग हर साल जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन नया कोई नहीं लग रहा है। आज नए बेरोजगारों की जो तादाद है वो 10, 15, 20 लाख तक पहुंच चुकी है। हमारे लोग जो है ड्रग्स में मुलविस हो चुके हैं, हमारे लोग जो है गलत रास्तों पे चल पड़े हैं। वजह क्या है? वो सबसे बड़ी वजह है जो बीजेपी ने अपने 8-10 सालों में नौकरियों में बैठ रखी और यहाँ के लोगों को जो है बेरोजगार करके रखा है। चाहे वो सेंटर की हालात हो, चाहे वो स्टेट की हालात हो, दोनों जगहों पे यही हालात है। पूरे हिंदुस्तान में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को देखा जाए कि सबसे अगर ज्यादा बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है वो इस सरकार में बढ़ा है। इसी के साथ साथ महंगाई का मसला है। आज हमारे, आप सब लोगों को कहूंगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रोग्रामों को हमें फॉलो करना होगा। इंशाअल्लाह मैं ये इस अज़म के साथ आपके सामने इसलिए आया हूं कि इंशाअल्लाह आपको हमारे साथ लड़ना पड़ेगा इस रजीम के सामने, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री निकाले। टोटल 2.5 साल गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए थे, टोटल 2.5 साल दिए थे, और इतने जिले, इतने कॉलेज, इतने अस्पताल, इतनी सड़कें, प्राइमरी स्कूलों, जैसे मीर साहब ने कहा, लाल झंडू वालों को भी आजमा चुके हैं लोग, नीले झंडे वालों को भी आजमा चुके हैं लोग, और वो जो केसरी झंडा है उसने तो सबसे ज्यादा बर्बादी की। आज 8 साल से वो राज कर रहे हैं और अब लोगों को ठगा रहे हैं कि हम स्टेट वापस देंगे। अरे होते कौन थे तुम हमारी स्टेट छीनने वाले? होते कौन थे तुम हमारी जो है स्टेट छीनने वाले? तो आज लोगों को ख्वाब दिखा रहे। अगर उनको ये ख्वाब पूरे करने थे, वो 8 साल उनके ख्वाब पूरे करने थे। इंशाअल्लाह रहमान, जैसे दूध में मक्खी निकलती है वैसे जम्मू और कश्मीर से हम बीजेपी को दबा कर देंगे। आप लोगों को साथ देना होगा। इंशाअल्लाह रहमान हम सड़कों पे उनके खिलाफ लड़ेंगे। आपको साथ होना चाहिए। हम बाजारों में उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये लाल चौक पे झंडा लहराने वाले लोगों को झूठ बोल रहे हैं। अरे लोगों को रोजगार दो, लोगों को पैसा दो, लोगों को खाना दो, यही सबसे बड़ा झंडा है। और हम इंशाअल्लाह रहमान जो हमने तिरंगा रैली की 10 दिन हमने जो है
राहुल जी का साथ दिया, जो उन्होंने तिरंगी रैली एआईसीसी से ऐलान की थी, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि वो बहुत सफल हुई। आगे भी रजनी पाटिल जी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, जो हमारे आउटगोइंग अध्यक्ष है, जिन्होंने गए 7.5 साल इस पार्टी की धुरा संभाली, और जैसे करा साहब ने बताया कि बहुत कठिन समय में इस पार्टी को इस जम्मू कश्मीर की धरती पे उसका परचम लहराने का काम किया। ऐसे हमारे जीएम मीर साहब कश्मीर की बाजू संभालते हैं, तारिक अहमद करा साहब, भूतपूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, उसका कारण राजीव गांधी। अगर आरक्षण नहीं दिया होता महिलाओं को, तो राजीव गांधी जी के आरक्षण के तहत जिला परिषद में पहली बार मैं चुन के आई थी 92 में, और उस आरक्षण के तहत, राजीव गांधी जी के आरक्षण के तहत पहली बार जिला परिषद में आई, फिर लोकसभा में आई, फिर राज्यसभा में आई, और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के माध्यम से यहाँ आई। तो हमारे लिए बहुत इमोशनल आज का दिन में आए हम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस लड़ाई में हम एक साथ मंच पे आए हैं कि जिस तरह से ड्यूटी करके हमारा एक सपना टूट गया, और मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ आई 2 साल पहले, मीर साहब ने मुझे बताया कि दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। एक तो यूनियन टेरिटरी करके हमारा जो स्टेटस है वो नीचे कर दिया है। एक बार बीए बनने के बाद फिर मैट्रिक के एग्जाम देना वैसे हमारा हो गया था। और दूसरी बात हमारी ये थी कि जो हमारी बेरोजगारी थी वो उसका सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई जम्मू कश्मीर में। अगर आज भी देश के हालात देखे जाए तो जम्मू कश्मीर ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का दर 17% हमारे यहाँ है। जो मैंने राज्यसभा में बोला तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। तो ये सब मुद्दों पे जाके हमें आगे जाके लड़ना होगा। और आज और एक मुद्दा उन्होंने लाया है जिसके लिए पत्रकार हमें पूछ रहे हैं, जो 25 लाख करने जा रहे हैं, वो आपके उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी होगी। और ये सब कुछ लेके कांग्रेस पार्टी को आगे आना होगा, लड़ना होगा, और वो लड़ाई हम देने जा रहे हैं। और इसी के तहत हमने चुनाया गया, तो उसके पीछे यही हमारी सोच थी कि अब कितने दिन तक हम सब लोग कर करेंगे, हम थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाएंगे और नया जनरेशन को आगे लाएंगे। भी इतने नए भी नहीं है, 2 बार चुन के आए हैं, मिनिस्टर बने हैं, उनका भी अपना अनुभव है। तो उनको हम सब बोला कि उनको हम गाइड करते रहेंगे, हम उनको सब गाइड करेंगे, जहाँ पे भी लगेगा उनको गाइडेंस देते रहेंगे और विकास रसूल साहब को आगे करते रहेंगे। उनके साथ में वो यंग टीम आप देखे होंगे, ये सब यंग टीम आज देख रहे होंगे सबसे ज्यादा उछल रही है। उनको लग रहा है कि हमारी भी आवाज को सुन रहा है। जब राजीव जी पहली बार आए थे, हम सब राजीव जी के साथ आए हुए लोग हैं। मुझे याद आ रही है, आज जब मैं स्टेज पे आ रही हूँ, ये राजीव जी की याद आ रही है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, मैं 36 साल की थी, और तब हमें लगा था कि हमें सब लगा था ये तो लड़की है, ये क्या चुनाव लड़ेगी। हमें सब बोला था, राजीव जी के साथ हम सब लोग थे, तो हमें भी ऐसा बोला गया था। तो ये राजीव जी की जनरेशन में हम सब लोग आए थे, राजीव जी, सोनिया जी, वो हमें हाथ पकड़ के पकड़ के आ गए थे। अभी आपको राहुल जी के साथ रहना है, राहुल जी की कांग्रेस में आप आए थे, तो आप सब राहुल जी के साथ आएंगे। और ऐसे ही चलते एक जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है। और जनरेशन जब चेंज होती है तो थोड़ा सा उछल पुछल होता है, और उछल पुछल होता है तो थोड़ी जैसे एक लहर आती है समुद्र में, थोड़ा सा उछल पुछल होती है, वैसे एक उछल पुछल है। बाकी कोई बिखराव नहीं, कुछ नहीं, हम सब एक मुट्ठी के जैसे एक साथ है, और वो साथ रहेंगे। इसमें कोई भी भेद पैदा करते हैं, हमारे मनभेद नहीं है। वो कल ही 15 अगस्त को आपने देखा होगा, सबसे बड़ा पहला झंडा लेके वही साथ में थे, झंडा लेके वो थे, और उनके एक बाजू में प्रियंका गांधी थी, एक बाजू में राहुल गांधी थे, और आगे आजाद साहब थे। यही चित्र आपको आगे भी देखा जाएगा। मन में कोई शंका देखिए दीजिए नहीं।
और यही चित्र जम्मू कश्मीर में भी रहेगा। और इस तरह से हम आगे जाएंगे और इस तरह से आगे जाके जम्मू कश्मीर में हम विजय प्राप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर में आगे अगला एक आप जरूर देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में अगर आफ्टर उन्होंने जो भी किया है उसके बाद में अगर हम कांग्रेस के विजय दौड़ करते हैं और अगर विकास हसन जैसे यंग आदमी के पीछे और ये सब स्टेज पे जो बैठे ऐसे साथी लोगों के साथ हम अगर करते हैं तो एक अलग न केवल जम्मू कश्मीर में लेकिन पूरे देश में एक अलग से मैसेज जाएगा कि आप देख लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस आना न केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक है लेकिन पूरे देश के लिए आवश्यक है। ये समझ के हमें आगे चलना होगा। यहाँ पे आप बहुत लेट हुआ है इसलिए मैं ज्यादा मन की बात नहीं बोलूंगी।